नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 7 लेसन नंबर 13 गति व समय, मोशन एंड टाइम। ये अपन ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो अपन ने स्टडी किए हैं। दो स्पेशल नोट देखते हैं कि आवर्ती घटनाओं का उपयोग टाइम मेजरमेंट समय मापन में किया जाता है। लोलक की आवर्ती गति का उपयोग घड़ियों को बनाने में होता है। जानते हैं अपन ने पढ़ा था पीरियोडिक मोशन कि एक निश्चित समय के बाद में जो अपने पाथवे को दोहराता है उसे क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन, आवर्ती गति कहा जाता है। और जितना वो समय लेता है एक दोलन को कंप्लीट करने में उसे क्या कहते हैं? आवर्त काल। और नियत चाल से गति करने वाली जो वस्तु है उसका डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ होता है वो एक लीनियर लाइन अपन को प्राप्त हो रही थी, सरल रेखा। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं। किसी वस्तु की चाल ज्ञात करने का सूत्र है चाल बराबर दूरी बटेवा समय, चाल बराबर समय बटेवा दूरी, चाल दूरी माइनस समय या ओल। तो चाल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटेवा समय। आंसर होगा ए। समय का मूल मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर, मीटर, सेकंड, किलोमीटर। तो टाइम का मूल मात्रक होता है सेकंड। मिनट और घंटे जो होते हैं वो बड़े मात्रक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चाल का मूल मात्रक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड कोई नहीं, किलोमीटर माइनस सेकंड स्क्वायर। तो चाल का होता है मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4, एक वर्ष में घंटों की संख्या होती है। एक वर्ष में घंटों की संख्या, इस प्रकार के क्वेश्चन भी बनते हैं। कभी डायरेक्ट पूछा जा सकता है 24 घंटे, 8760 घंटे, 8766, 8764। तो एक वर्ष में घंटों की संख्या होती है 8760। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 5, किसी वाहन की चाल ज्ञात करने हेतु वाहन में लगा हुआ मीटर है वो क्या होता है? स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, पथमापी या सभी। तो चाल यानी कि स्पीड ज्ञात करते हैं तो स्पीडोमीटर। आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 6, दूरी और समय, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ यदि सरल रेखा है तो इसका क्या अर्थ है? देखा था अपन ने, वस्तु असमान गति कर रही है, वस्तु नियत चाल से गति कर रही है या वस्तु वृत्ताकार है, कोई नहीं। तो सरल रेखा का ग्राफ मिल रहा है, मतलब जो वस्तु है वो नियत चाल से गति कर रही है। क्वेश्चन नंबर 7, वर्तुल गति का उदाहरण है दौड़ते समय हाथों की गति, सीसा मतलब सीसा जो झूले की गति होती है, मेरी गो राउंड। तो वर्तुल गति का एग्जाम्पल होता है मेरी गो राउंड, गोल झूला होता है बच्चे का। क्वेश्चन नंबर 8, कोई सरल लोलक है जो 20 दोलन पूरे करने में 32 सेकंड का समय लेता है। तो लोलक का आवर्तकाल क्या होगा? आवर्तकाल एक लोलक को कंप्लीट करने में जितना टाइम लग रहा है उसको उसका आवर्त पीरियड कहते हैं। तो कितना आवर्तकाल कैसे निकालते हैं? दोलन में लगा समय अपॉन दोलन की संख्या। तो कोई 20 दोलन पूरा कर रहा है उसमें 32 सेकंड का समय ले रहा है तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? 2.5 सेकंड, 1.6 सेकंड, 0.5 या 0.625। तो दोलन में लगा समय कितना है? 32 सेकंड का, तो 32/20। आंसर आएगा 1.6 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9, एक माइक्रो सेकंड सेकंड का कौन सा भाग है? 50 लाख, 10 लाख, 40 लाख, 5 लाख। एक माइक्रो सेकंड जो होता है वो सेकंड का 10 लाख भाग है। क्वेश्चन नंबर 10, संसार की सर्वाधिक यथार्थ घड़ी किसके द्वारा विकसित की गई थी? यूएसए, यूके, चीन, जापान। तो संसार की जो सर्वाधिक यथार्थ घड़ी है वो यूएसए के द्वारा विकसित की गई। एनसीईआरटी में ऐसे ब्लॉग बना करके भी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दे रखी होती है। ये वाला जो क्वेश्चन है वो चैप्टर के पीछे एक ब्लॉग बना करके दे रखा होता है, आप चाहें तो वो चैप्टर पढ़ सकते हैं और बहुत ही अच्छी जानकारी होती है। तो ये क्वेश्चन वहाँ से बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में गति बताइए। दौड़ते समय आपके हाथों की गति। तो इस प्रकार से आगे पीछे अपन दौड़ते हैं तो वो कौन सी गति होती है? दोलन गति, ऑसिलेटरी मोशन कह सकते हैं, आवर्ती गति, आवर्ती। ओके। सीधी सड़क पर गाड़ी को खींचते घोड़े की गति कौन सा हो गया? रेक्टिलिनियर मोशन, सरल रेखीय। मेरी गो राउंड झूले में बच्चे की गति, मेरी गो राउंड कौन सा हो गया? वृत्ताकार, सर्कुलर। सीसा झूले पर बच्चे की गति, सीसा ये इस प्रकार का होता है, सीसा। ठीक है, ये दोनों तरफ से पकड़ रखा है और ये बच्चा इस तरीके से आगे पीछे झूलता है तो उसको कहते हैं अपन आवर्ती। सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति, सीधा है कोई भी चीज तो रेक्टिलिनियर, सोचना ही नहीं है, सरल रेखीय। ओके। क्वेश्चन नंबर 12, किसी वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में एकांक समय में तय की गई डिस्टेंस क्या कहलाती है? वस्तु का संवेग, वस्तु की चाल, वस्तु की गति या वस्तु का त्वरण। तो किसी वस्तु के द्वारा किसी भी दिशा में एकांक समय में तय की गई डिस्टेंस क्या कहलाती है? वस्तु की चाल। आंसर होगा बी। तो अपन ने इस चैप्टर में 12 क्वेश्चंस अच्छे से स्टडी किए हैं और क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं।
कल अपन शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 14। ओके, तो मिलते हैं कल की क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।